हमने पहले 6 दोहे कर चुके हैं। आज हम 7वें दोहे से शुरू करने जा रहे हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। आपको इसका प्रसंग पहले बताया जा चुका है, मैं इस दोहे के बारे में ही आपको बता देती हूँ। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। इसमें कवि ने प्रत्येक कार्य को समय पर होने की प्रेरणा दी है कि प्रत्येक कार्य धीरे धीरे अपने समय पर ही होता है, हमें उस कार्य के प्रति उत्तेजना नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, प्रत्येक कार्य धीरे धीरे होता है, हे मन तू उत्तेजित मत हो, धीरे सब कुछ होए, धीरे ही सब कुछ होगा। माल जैसे उन्होंने उदाहरण देकर समझाया है कि माली सींचे सो घड़ा, जिस प्रकार माली 100 घड़ों भाव की कितना भी पानी क्यों न दे दे, ऋतु आए फल होए, ऋतु आने पर ही फल की प्राप्ति होती है। भाव के ऋतु आने से पहले कभी भी हमें फल नहीं मिल सकता। इसमें भाव है कि हमें कभी भी किसी कार्य के प्रति उत्तेजना नहीं दिखानी चाहिए। नेक्स्ट दोहा, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। हमें कभी भी साधु की जाति के बारे में देखते हुए उसके ज्ञान के बारे में अनुमान लगाना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, हमें साधु की या सज्जन मनुष्य की जात पात नहीं पूछनी चाहिए, उसकी ओर नहीं ध्यान देना चाहिए कि वह किस जाति से बिलोंग करता है। पूछ लीजिए ज्ञान, परंतु हमें उसके ज्ञान के बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए कि उसको किसी के बारे में भी ज्ञान है, विद्वान है वह या नहीं। जिस प्रकार की उदाहरण देकर बताया है, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। हमें तलवार मतलब तलवार, हमें तलवार का मोल करना चाहिए, पड़ा रहने दो म्यान, और उसके तलवार के अंदर जो म्यान होती है, जिस म्यान में तलवार को रखा जाता है उसके बारे में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर तलवार तीखी होगी तभी वह सही वार कर सकेगी, लेकिन म्यान की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। भाव की हमें बाहरी दिखावे की बजाय उसके अंदर की परख करनी चाहिए। नेक्स्ट दोहा, कबीर तन पंछी भया जहाँ मन तहाँ उड़ जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए। कबीर जी कहते हैं कि हमें मन की चंचलता की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि कबीर तन पंछी भया, हमारा तन मतलब शरीर, हमारा शरीर एक पंछी की समान है। जहाँ मन ताहे उड़ जाए, जहाँ उसका मन करता है वहीं उड़ जाता है। भाव की वह उसी तरफ हो लेता है। हमारा मन स्वयं अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है। जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल होए। जो व्यक्ति जैसी संगत करता है उसका फल वैसा ही मिलता है। भाव की कोई जो अच्छी संगति में रहता है तब उसको अच्छी संगति का सद्व्यवहार उस पर असर डालता है, और जो बुरे व्यक्ति के साथ रहता है उस पर बुरा असर पड़ता है और वह कुसंगति में पड़ जाता है। इसमें कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि हमें अपने मन को वश में रखना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट दोहा, अति का भला न बोलना। अति मीन्स इसमें कवि ने किसी भी वस्तु की अधिकता के लिए मना किया है कि किसी भी वस्तु की अधिकता फलदायक नहीं होती। अति का भला न बोलना, अति मीन्स अत्यंत, अधिक मात्रा में न तो बोलना ही अच्छा होता है। अति की भली न चुप, और अति मीन्स अत्यंत, चुप मीन्स चुप रहना, और अत्यंत चुप रहना भी ठीक नहीं होता। अति का भला न बरसना, अति की भली न चुप, धूप कि अत्यंत वर्षा होना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि अत्यंत वर्षा, ज़्यादा वर्षा होने से बाढ़ आ जाती है। अति की भली न धूप, और अत्यंत ज़्यादा मात्रा में धूप का होना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा धूप पड़ने से सूखा पड़ सकता है। भाव की किसी भी वस्तु की अधिकता नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट दोहा,
माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माय, मनवा तो चहु दिसी फिरे यह तो सुमरन नाय। इसमें कवि ने दिखावा न करते हुए सच्चे मन से प्रभु की आराधना करने के लिए कहा है। माला तो कर में फिरे, कर मीन्स हाथ, जैसे हाथों में माला फिरती है और हमारी जीभ फिरे मुख माय, जीभ हमारे मुख में राम राम का जाप करती हुई फिर रही है। मनवा तो चहु दिशी फिरे, मनवा मीन्स हमारा मन, चहु मीन्स चारों, दिशा मीन्स दिशाओं, फिरना मीन्स फिर रहा है। हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है, भाव की एकाग्रचित नहीं है। यह तो सुमरन नाय, इसे हम सुमरन नहीं कह सकते, क्योंकि सच्चा सुमरन तो वही है जो एकाग्रचित होके प्रभु की आराधना कर सके, उसी से आराध्य देव को प्राप्त करना संभव है। नेक्स्ट दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहरे करेगा कब। इसमें कवि ने प्रत्येक कार्य को अपने समय पर करने की प्रेरणा दी है। काल करे सो आज कर, काल मीन्स जो कार्य तुमने कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो कार्य तुमने आज करे सो अब आज करना है उसे अभी कर लो। पल में परलय होएगी, पल मीन्स क्षण भर में या कुछ ही समय में, परलय मीन्स विनाश, होएगी कुछ भी समय में विनाश हो सकता है। बहरी मीन्स फिर, करोगे कब, फिर तुम उस कार्य को कब करोगे। भाव की प्रत्येक कार्य को हमें समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना है।